नमस्कार मित्रों, मैं जीतू विश्वकर्मा आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट के बारे में। वो कहां पे स्थित है और ये सोलर प्लांट है क्या, किस कंपनी ने इसको बनाया है और कितनी भूमि पे है ये फैला हुआ है और कितना लागत लगा है इस प्रोजेक्ट को, पूरा प्रोजेक्ट को बनाने में। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए क्योंकि ये एक वन ऑफ द मोस्ट करंट अफेयर फॉर यू, मतलब कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। और इससे आने वाली परीक्षाओं में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें क्वेश्चन भी बन सकते हैं और मित्रों बनेंगे भी। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। मैं आपसे 10 मिनट आपका मांगना चाहूँगा और मैं इस एशिया के सबसे बड़े जो सोलर प्लांट है इसके बारे में मैं आपको एक एक डिटेल बारीकी से बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट, जो कि अब कंप्लीट हो चुका है और नरेंद्र मोदी जी ने इसका 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसका उद्घाटन किया है, इनॉग्रेशन कर दिया है। अब जान लेते हैं मित्रों RUMSL, जी हाँ, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर एनर्जी लिमिटेड के बारे में, जो कि एक प्रोजेक्ट था और ये प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हो चुका है। और मैं आपको बताना आपकी जानकारी के लिए मैं कुछ डिटेल्स यहाँ पे बताना चाहूँगा। इसका जो उद्घाटन है यानी इनॉग्रेशन है वो 10 जुलाई को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और इसका जो टोटल कॉस्ट है यानी टोटल खर्चा है तो वो करीबन 4,000 करोड़, जी हाँ 4,000 करोड़ आया है। मतलब टोटल खर्चा इसका कितना है, 4,000 करोड़। आपको ये भी याद रखना है चाहिए कि जो ये सोलर प्लांट है, जितना बड़ा सोलर प्लांट है, इस सोलर प्लांट से टोटल जो एनर्जी बनेगी, टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी वो 750 मेगावाट एनर्जी बनेगी। ओके, 750 मेगावाट एनर्जी बनेगी। और जो इसका एरिया है, मतलब ये कितनी भूमि में फैला हुआ है, तो आप देख पा रहे होंगे 1,590 एकड़ भूमि में फैला है, जो कि भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसीलिए एशिया का इसे सबसे बड़ा सोलर प्लांट भी कहा जाता है और ये है भी। एशिया में अभी तक ऐसा सोलर प्लांट कहीं पे भी नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपको मित्रों बताना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट में जितनी भी ऊर्जा बनेगी, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी यानी 750 मेगावाट, तो उसका 24% हिस्सा, 750 मेगावाट का 24% हिस्सा दिल्ली मेट्रो को दिया जाएगा। मतलब इसका 24% हिस्सा जो है वो दिल्ली मेट्रो को दिया जाएगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले में स्थित है। ओके, और ये मध्य प्रदेश के रीवा ज़िला जो है उसकी तहसील गुरु में स्थित है। आपको एग्जैक्ट एरिया पता होना चाहिए। आपके मन में क्वेश्चन भी आ रहा होगा दोस्तों कि इतने बड़े सोलर प्लांट को आखिरकार किस कंपनी ने बनाया। तो इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड। और ये जो कंपनी का नाम मैंने आपको बताया रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, इस कंपनी को भी दो कंपनियों ने मिलकर बनाया। अब वो दो कंपनियां कौन सी है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग लिमिटेड। इन दोनों कंपनियों ने मिलकर रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड बनाया और रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड ने इतने बड़े सोलर प्लांट को बनाया, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। अब आपके मन में क्वेश्चन भी उठ रहा होगा मित्रों कि आखिर सोलर पैनलों के द्वारा कैसे हम विद्युत बनाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जाती है। जी हाँ, आपके मन में मैं समझ सकता हूँ कि आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा आखिर सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित किया जाता है और कैसे इन सोलर पैनलों के द्वारा बनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले ये आप इमेज देख लीजिए, ये वही इमेज है जो कि अभी रीवा ज़िले में सबसे बड़े सोलर प्लांट यानी एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट की ये इमेज है। तो आप ये इमेज भी देख लीजिए। और अब हम बात करते हैं मित्रों कि आखिरकार कैसे सोलर पैनलों के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बनाया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है मित्रों कि हर एक जो पदार्थ होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। पानी भी सोच छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। और जो हमारी हवा होती है यानी कि एयर, उसमें भी छोटे छोटे
कण मौजूद होते हैं, यानी छोटे छोटे पार्ट मौजूद होते हैं। तो वैसे ही हमारी जो ऊर्जा होती है, यानी सूर्य से आने वाली रोशनी, उसमें भी छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं और उन छोटे छोटे कण को हम फोटॉन कहते हैं। और जब हम इन फोटॉन को मित्रों ऊष्मा या विद्युत के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, तब हम इसे सौर ऊर्जा कहते हैं। और इसी ऊर्जा को हम डायरेक्ट प्राप्त करने के लिए सोलर पैनलों को लगाते हैं। ये वही सोलर पैनल है दोस्तों, जिससे कि हम सौर की ऊर्जा को, यानी कि सूरज की ऊर्जा की आने वाली किरणें, जिनको हम फोटॉन बोलते हैं, छोटे छोटे कण जो होते हैं उनको हम फोटॉन बोलते हैं, वो फोटॉन इन्हीं सोलर जो प्लांट हैं हमारे, सोलर मतलब कि सोलर पैनल हैं, इन्हीं में आके गिरती है और जो हमारी सौर ऊर्जा है वो हमको प्राप्त होती है। अब आपको सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा कि गिरती है और प्राप्त हो जाती है। ये इतना आसान भी नहीं होता दोस्तों। ये आपको इसको जानने के लिए आपको सोलर जो पैनल होते हैं उसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों? ये जो आप सोलर पैनल देख पा रहे हैं, ये सोलर पैनल्स में बहुत सारे सेल्स लगे होते हैं। जी हाँ, बहुत सारे सेल्स लगे होते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ओके। और ये जो सेल्स होते हैं इन्हें हम फोटो वोल्टिक सेल्स भी बोलते हैं या सोलर बैटरी भी कहते हैं। ओके। तो ये आपको नाम भी याद रखने पड़ेंगे। और ये जो सेल्स होते हैं मित्रों, तो ये बेसिकली बने होते हैं सिलिकॉन लेयर के, ठीक है ना। इन सेल्स में दो लेयर होती है सिलिकॉन लेयर की। सिलिकॉन जो कि एक सेमीकंडक्टर है। जी हाँ, एक सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर का मतलब विद्युत का अर्धचालक। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, मतलब जो चित्र देख रहे हैं, इसे हम सिलिकॉन बोलते हैं। और ये जो पट्टी लेयर देख रहे हैं आप, यही दो लेयर होती हैं। और सोलर पैनल में इन परतों को ऐसे रखा जाता है कि जो ऊपर वाली परत होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और जो ये लेयर होती है दोस्तों, इसमें एक पॉजिटिव साइड होती है और एक नेगेटिव साइड होती है। होता क्या है दोस्तों कि सूर्य से आने वाले किरणें में मौजूद जो फोटॉन होते हैं, उन फोटॉन को ये सेल्स जो होते हैं ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं। और सेल में लगी होती है दो परतें सिलिकॉन की। जो ऊपरी वाली परत होती है उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ज़्यादा मात्रा के में होने के कारण ये ऊपरी वाली परत में फोटॉन को जब सेल एब्जॉर्ब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन सक्रिय हो जाते हैं, यानी एक्टिव हो जाते हैं। और ऊर्जा का प्रवाह इन पैनलों में धीरे धीरे होने लगता है। और सभी पैनलों में ये ऊर्जा जो है, सभी पैनलों में ये जो ऊर्जा है एब्जॉर्ब कर ली जाती है सेल्स के द्वारा और विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होने लगती है। ओके। और बहुत ज़्यादा अधिक ऊर्जा ना बने और इनका तापमान बहुत ज़्यादा हाई ना हो, इसलिए इसमें एक कंट्रोलर भी लगा होता है जिसे डायोड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जी हाँ, इन्हीं जो सेल्स होते हैं, इन्हीं सेल्स में एक डायोड भी लगा होता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा दोस्तों कि हमने विद्युत का अर्धचालक क्यों नहीं चुना, हमने सेमी कंडक्टर क्यों चुना, जबकि हमारे पास विद्युत के सुचालक मौजूद हैं। तो हमने क्यों ये अर्धचालक चुना? तो मैं इसका आपको रीज़न बताना चाहूँगा। चलिए उसको भी जानते हैं। तो तीन तरह से विद्युत जो है प्रवाहित, तीन तीन रीजन होते हैं जिनमें विद्युत प्रवाहित होती है और नहीं प्रवाहित होती है। तो पहला जो हमारा है कंडक्टर, जिनमें विद्युत धारा बहुत आसानी से प्रवाहित हो जाती है। दूसरा हमारा है इंसुलेटर, जिनमें विद्युत धारा बिल्कुल प्रवाहित नहीं होती है। और तीसरा जो है हमारा सेमी कंडक्टर, जिसमें कुछ अशुद्धियाँ मिला के, अगर इनमें हम कुछ अशुद्धियाँ मिला दें और इन्हें अधिक तापमान वाली जगह पे रखें तो इनमें जो विद्युत धारा का प्रभाव है वो होने लगता है। अब कंडक्टर क्या होता है दोस्तों? कंडक्टर यानी विद्युत का सुचालक किन्हें कहते हैं? जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। वो कौन सी धातु हैं जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती हैं? तो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर आपको पता होगा, और एल्युमिनियम भी है। आपको पता होगा कि ये चारों मेटल बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, इसीलिए हम सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। और दूसरा रीज़न है कि कांच में हम तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते क्योंकि उसमें करंट बिल्कुल ही नहीं दौड़ सकता। सूखी लकड़ी में करंट बिल्कुल ही नहीं दौड़ सकता। और रबड़ में या प्लास्टिक में करंट बिल्कुल नहीं दौड़ सकता। ये आपको पता होगा, इसे हम इंसुलेटर बोलते हैं। तो इन दो ऑप्शंस में ये दोनों ऑप्शन हमारे लिए काम के नहीं हैं, तो इसीलिए हम बीच वाला ऑप्शन जो होता है सेमी कंडक्टर, उसे चुनते हैं, जिससे कि हमारा जो खर्चा होता है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है और हमारा जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी बन जाती है। आई होप दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, आपको ये वीडियो और ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ कि ये जो सोलर
प्लांट है, ओके, ये कितनी एनर्जी एक दिन में प्रोवाइड करेगा, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।